इंशाल्लाह शेयर करेंगे। बताइएगा खाना आपको कैसा लगा, क्योंकि ये खाना मैंने खुद तैयार किया है। तो आप लोग मुझे बताइएगा खाना कैसा बनाया। आज तो सब उंगलियां चाटते रहे। काम करो, नीचे रोटियां निकालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब आज सोचा आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूं सुबह की। और बच्चे नाश्ता करके जा चुके हैं, थोड़ा कहीं गए हैं खेलने के लिए वरीशा ईशा अपनी फ्रेंड्स के पास, और जीशान शॉप पर जा चुके हैं। अच्छा, मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर, आज ये अपने चूल्हे साफ़ कर रही हूँ, थोड़ा किचन की सोचा टाइम मिला है तो सफाई कर लूँ। और इसके ऊपर से स्पॉट नहीं जा रहा किसी भी तरह से ना, सालन का स्पॉट है क्या गिरा है, और काफ़ी कोशिश की है मैंने, लेकिन ये स्पॉट इस पर से जा नहीं रहा है। खैर अभी तो मैंने साफ़ कर लिया है सब कुछ। और आप लोगों से एक बात मुझे शेयर करनी थी, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, बहुत ज़्यादा पसंद किया है जो मैंने बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए मेरे पास कि मैं इसको सिलसिले को जारी रखूं और अपनी कुकिंग आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप लोगों की मोहब्बत का बेहद बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने इस कदर पसंद किया और इतनी हौसला अफजाई की मेरी। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ रेसिपीज शेयर करूंगी। अभी तो किचन की हालत हो रही है। अच्छा, मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये डेंट में कैसे हटाऊं। मैंने तो काफ़ी कोशिश कर ली है, लेकिन ये किसी तरह से साफ़ ही नहीं हो रहा। मेरे नए नवेले चूल्हे हैं यार, मैं जब ये अभी मेरे बिल्कुल समझ लिए नए ही मैं लेकर आई हूँ और ये निशान ही नहीं जा रहा। मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके पास कोई इसकी कोई टिप हो, कोई हल हो, कोई सलूशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि ये सब मैं साफ़ कर सकूँ। तो जनाब यहाँ पर ये सफाई तो हो चुकी है, और साथ साथ आप लोगों का फिर एक बार शुक्रिया करती हूँ दिल से कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे मेरी रेसिपीज़ को लाइक किया। अच्छा, ये होता है कि बस ज़रा सी भी कुछ फुर्सत होती है तो मेरी यही कोशिश होती है कि घर के जो काम हैं जो रह गए पेंडिंग में वो निपटा लूँ, ताकि एकदम ही कामों का जो है वो बर्डन ना पड़े। थोड़ी थोड़ी करके घर की सफाई करती रहती हूँ, कभी कोई कोना लेके खड़ी हो गई, कभी कुछ। और बस ये कि काम की आदत है तो फालतू बैठा नहीं जाता। यहाँ पे ये बिल्कुल फिनिश हो गया, सुकून आ गया मुझे बिल्कुल न्यू देखकर अपना चूल्हा। और ये भी साफ हो चुका है, धो लिया मैंने। ये भी मैंने बिल्कुल साफ कर लिया है। प्याज भी ख़त्म हो चुकी है मेरे पास, और कुछ सौदा भी लेकर आना है। इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अच्छा, और आप लोगों से एक बात मुझे कहनी थी, क्या आप लोगों ने शहजादी ज़ैनब के चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दिया है? क्योंकि शहजादी ज़ैनब के चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सके तो ज़ैनब शहजादी की वीडियोस को उसके चैनल के। अच्छा जनाब, आज ज़ीशान इत्तेफाक से जल्दी घर आ गए, और मैंने सोचा आज ज़ीशान के साथ जो है ना कढ़ाई जो मैं बना रही हूँ, कढ़ाई गोश्त, वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और ज़ीशान जो है वो मेरे साथ बनवाएंगे। तो आज हम बनाएंगे कढ़ाई गोश्त, और आप उसकी रेसिपी भी देखिएगा। पसंद आए तो मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा, क्योंकि आपके अच्छे जो कमेंट्स होते हैं वो मुझे बहुत हौसला देते हैं, और मेरा दिल चाहता है मैं और जो कुछ भी मुझे आता है आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों की दाद वसूल करूं। अच्छा, बच्चों को भी सब तैयार करने के बाद नाश्ते से भी निमट गई, और इस वक्त सफाई का टाइम है, मैट भी आ गई है मेरी। सोचा आज ये घर के छोटे छोटे काम निपटा लूँ, क्योंकि फिर कामों का एकदम जो है वो समझने एक अंबार हो जाता है, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। और मेरी कोशिश ये होती है जैसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम मिले तो घर की थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सफाइयाँ करती रहूँ, और इस तरह जो है घर चमकदार साफ़ सुथरा भी रहता है, और कुकिंग करने में भी बहुत मज़ा आता है। बिलखुसूस किचन पे तो मेरा ज़्यादा ही फोकस रहता है। तो आज अभी बस ज़ीशान भी आ गए हैं, और घर में एक रौनक सी हो गई, बच्चियां भी खुश हो गई हैं, और
हमारी मैट भी है तो वो ज़ीशान से छेड़छाड़ करी थी, भाई बाजी को कहीं ले जाएं, और बस ज़ीशान ने उसको अपनी बहनों की तरह रखा हुआ है और हमारे घर की फ़र्द की तरह है। तो यही वजह है कि आज 5 साल हो गए और हमारी मैट जो है वो हमारे साथ घर के फ़र्द की तरह ही रहती है। तो बड़ा मज़ा आता है, उसके साथ भी एक अच्छा वक्त गुजरता है। अल्लाह ताला उसको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। और बस ये घर साफ़ हो गया और ज़ीशान साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। घर पे मेरे सवाल, हम आपके पास रहेंगे 2 दिन सवाल। छुट्टी हो गई? नहीं, आप हाँ रुबीना, मुझसे मिलने रुबीना कह रही है आपसे मिलने नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? अरे रहने दो रुबीना, रहने दो, ये मुझसे मिलने नहीं आए, ये अपना दुकान बंद हो। हाँ दुकान बंद हुई है। चले फिर बाहर चलते हैं कहीं, बाहर चले, बाहर जरूर से चलो, चले। जरूर दिखाने चलते हैं। रुबीना देख रही हो, तुम बोलो इनको, भाई को अपने कहीं लेके जाए मुझे। चलो बाहर लेके चलो। झंडा झंडा दिखाने ले चलते हैं। अरे हाय, नहीं अभी इतने बुरे दिन में आए। अरे हाय, ऐसी दिल रख रही है वो आपका। और क्या खाएंगे, क्या पियेंगे? दूध ले आते, दूध बंद है, रास्ते ही बंद है। चाय बना देती मैं। चलो इतना तो होगी, चाय कब बंद? इतना भी नहीं। अब कल से मैं चाय पीऊंगा घर। मजे करेंगे सब मिलकर। और आज हम करेंगे आराम। रोजा रखेंगे कल का इंशाल्लाह। कल का होगा इंशाल्लाह ताला। ऐसा लग रहा है ज़ीशान को मैंने सजा दे रखी है स्कूल के बच्चों की तरह। क्या कर रहे हैं आप? मुझे कॉल कर रहे थे ज़ीशान? हाँ, चाय के लिए मुझे भूल गया। चाय के लिए? चाय के लिए घर में कॉल की जा रही है? छुट्टी है ना, ये तो चाय होती है। छुट्टी होती है तो कहीं जाते भी हैं। चलो चले ज़ैनब के पास चले, मैं बस अभी बुर्खा ओढ़ ली हूँ, अब आया ओढ़ ली हूँ, चले मुझे लेके चले। अभी सब बंदे हैं, अब आया ओढ़ ली सारे मुझे। रास्ते बंदे हैं। क्या पापोश तो करीब, पापोश पूरा रास्ता बंद है, अभी तो यहाँ तक पहुँचूंगा। झूठ नहीं बोला कर। मैं जा रही हूँ, मैं रुबीना के साथ चल रही हूँ। बंदे जाओगी कैसे? मैं तब घूम के आया हूँ। और मलाई वाली चाय पी रहे हैं? बहुत बेहतरीन चाय बनी हुई है मौसम के हिसाब से। और उससे क्या बात थी? आप पकोड़ों के टाइम पर आ जाते, ये तो 10 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। हाँ तो चले ज़ीशान चाय पी रहे हैं। ज़ीशान क्या पकाऊं आज? आज खाना पकाओ, कीमा पकाओ। कीमा निकला हुआ नहीं है। अच्छा आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई। और ज़ीशान कढ़ाई बना लूँ? यार कढ़ाई बने तो क्या बात है, बताएं। ये भी पूछने वाली बात बना दो। चलिए ठीक है, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं कढ़ाई कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें गोश्त को जो है बॉईल करने रख दिया। क्या कह रहे हैं? अच्छा इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ये प्याज डाल देंगे ताकि प्याज से मसाला बनता है इसमें। थोड़ी सी हल्दी डलेगी, और इसमें डलेगा लहसुन अदरक। अच्छा लहसुन अदरक जो है ना, गोश्त का कोई भी आप आइटम बनाएं, बीफ का या मटन या कोई भी, तो उसमें आप लहसुन अदरक का थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा रखें, तो इससे ये होता है कि बहुत अच्छी अरोमा आता है लहसुन अदरक का। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद, अच्छा ये सब मसाले डालने के बाद जो है इसको हल्की आंच पे दम पर रख दें, हल्की आंच। अच्छा ये सब मसाले डालने के बाद इसको हल्की आंच पर रख दूंगी ताकि गोश्त जो है वो गल जाए। इसके बाद देखते हैं हम इसके बाद क्या क्या इसमें डालते हैं, और ये बहुत मज़ेदार बनता है। अच्छा सॉरी मैं भूल गई, ऑयल भी डालना होता है इसमें। अच्छा इसमें ऑयल डलेगा, क्योंकि बकरीद का गोश्त चिकना ही होता है इसलिए थोड़ा ऑयल डाला है इसमें। इसके बाद इसको इसके आंच पे रख देंगे ताकि जब तक गोश्त गलेगा, उसके बाद आपसे मसाले शेयर करूंगी कि मैं और क्या क्या मसाले डालती हूँ।
अच्छा, यहाँ पर ये मैं टमाटर डाली। अच्छा, ये टमाटर का पेस्ट इसमें मैंने डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास टमाटर का पेस्ट था तो मैंने इस तरीके से टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। और जब तक गोश्त थोड़ा और गल जाए फिर और स्पाइसेस डालेंगे। अब हम डालेंगे ऊपर से इसमें कुछ स्पाइसेस। ये एक मसाला बनाती हूँ मैं कढ़ाई का। काली मिर्चें हैं, हल्का सा काली मिर्चों को सेक लेंगे हम। के बाद डालेंगे हम इसमें साबुत धनिया, सेक लेंगे हम। 1 टेबल स्पून इसमें जीरा डलेगा। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है साबुत धनिया। 1 टीस्पून लिए हैं मैंने काली मिर्चें। अच्छा, इनको हल्का सा भूनेंगे कि मसाले की खुशबू आने लगे। फिर हम इसको कूट कर मोटा मोटा कूटेंगे, दरदरा सा, और फिर इसको हम सालन में डालेंगे कढ़ाई में अपनी। अच्छा, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी हमने ले ली है। ठीक है, इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, क्योंकि मैं पिसी हुई मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करती कढ़ाई में। थोड़ी सी डालेंगे, यानी 1 टीस्पून। अच्छा जी, बुनाई हो गई है इसकी। और इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें ये मसाला। यकीन करें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। लो भाई बेगम, मैं करेले कीमा ले आया तुम्हारे। करेले कीमा? हाँ, बोटियाँ करेले कीमा। ऐसे कैमरा ऑन किया होगा तुमने? हाँ, ये बोटियाँ किस चीज की हैं? ये मैं ऐसी बनाई दी। बहुत टेस्टी लग रहा है ना? खाना लगा लें। अब खाना लगाओ। अब क्या कर रही हो? आज तो भूख भी ज्यादा लग रही है, क्योंकि आज तो कुछ खाया पिया भी नहीं। चले, बस तैयार है, खाना तैयार है। फिर क्या पका है? अरे वाह भाई, ये तो मेरा ख्याल लगा। दुल्हन का हाथ लग गया। ये हरी मिर्ची इसमें डालेंगे, बीच में से खीरा लगा दें। मैं कर रहा हूँ। अच्छा, रेसिपी बता दें हमारे। चिली का तरीकेकार ये है, पके हुए खाने में चमचा चलाएं, खुद तैयार। क्या तरीकाकार है? पके हुए खाने में सिर्फ चमचा चला दिया, खाना खुद तैयार हो जाएगा। क्या रेसिपी बताइए भाई? आज खाना बाबा ने बनाया। आज दुल्हन ने बनाई हंडिया। आज बाबा ने खाना बनाया। जिसने बनाया मम्मा ने। वरीशा भी मेरे साथ सीखती रहती है, और इंशाल्लाह वरीशा को जो मैंने सिखाया है ना, इंशाल्लाह शेयर करेंगे। बताइएगा खाना आपको कैसा लगा, क्योंकि ये खाना मैंने खुद तैयार किया है। तो आप मुझे बताइएगा खाना कैसा आज बनाया। तो मम्मा उंगलियां चाटते रहेंगे। आज तो सब उंगलियां चाटते काम रहेंगे। करो, वरीशा रोटियाँ निकालो। दम पे ऑयल सही है? ऑयल भी सही है। ऑयल के दीवाने हैं। मैंने खुद पकाया तो मुझे पता होगा। अगर मम्मा बाबा बनाए तो शायद कोई ऑयल की एक थैली डाल दे बाबा। तो क्या? अगर बाबा बनाए ना तो हाँ। पूरी ऑयल की थैली डाल दे। ये तो सही कह रही है वरीशा। बाबा को ऑयल इतना पसंद है। बहुत पसंद है। खाने में जरा सा भी तेल कम हो ना। एकदम तेल नहीं है इसके अंदर। हाँ, जबकि सेहत के लिए अच्छा थोड़ी है तेल। खाने हमें अपने क्या कह सकती हूँ, मैं तो बोल बोल के भी थक गई हूँ। जिशान क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं जिशान? बस मैं खाना बनाया तो खाना मैं निकालूंगा ना। चलो वही तो बेटा। वरीशा आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ। आ गए हम आज बाबा के हाथ का खाना खाने। चलो भाई। बाबा एक प्लेट कितने की है? 250 दी। चलो बेटा जल्दी से आ जाओ। बाबा आप तो निकाले। बेटा ये भी बहुत बड़ा काम होता है, आपको निकालना। चलो फटाफट लेकर आ जाओ तुम लोग। चलिए जी, आज जिशान ने खाना सर्व किया है, हम बैठ के खाते हैं। क्या हुआ जिशान, ऐसे क्यों बैठे हुए? थक गए? खाना आसान काम है, पकाया ही। चले भाई, खाना पका। मैं पता कौन पूछो कौन देख के ऊपर नहीं बैठ जाते। पकाता वही है, बैठा हुआ होता है, मैं वो हो गया। बच्चे भी हंस रहे हैं। बताते कि कैसा बना है। अम्मी ने कैसा बनाया है? बाकी बहुत अच्छा। अम्मी अब सीरियस। सीरियस? मम्मा बहुत मजे का है। अच्छा बना।
खाते हैं खाना। अच्छा पकाता जो है उसका दिल भर जाता है, मैंने देखा, मेरा तो दिल ही भर गया। अच्छा हाँ। मैं समझी मुझे कह रहे हैं आप। आइए आप लोग भी खाएं, बिस्मिल्लाह करें हमारे साथ।